Hello students, this is the 13th lecture of solid state and in this lecture we will see what is मेटालिक सॉलिड। आज हमको पढ़ना है मेटालिक सॉलिड के बारे में। ठीक है, हमने ऑलरेडी 12 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिया है सॉलिड स्टेट का। 12 लेक्चर्स में हमने 12 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। ये है 13th क्वेश्चन जिसमें हम पढ़ने वाले हैं मेटालिक सॉलिड के बारे में। ठीक है, जो आपके टेक्स्ट बुक में जो कंटेंट दिया है मेटालिक सॉलिड के बारे में वो बहुत कम कंटेंट है। उतना अगर लिखा जाए एग्जाम में तो आपको शायद फुल मार्क्स ना मिल पाए। इसलिए मेरा जो भी मैं यहाँ पे कंटेंट आपको बताता हूँ वीडियो लेक्चर्स में, आप देखो जाके आपके टेक्स्ट बुक से कंपेयर करो, आपको टेक्स्ट बुक से ज़्यादा नॉलेज ही मिलेगा मेरे लेक्चर में। ठीक है, तो ध्यान देना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ भी चुका है बहुत बार मेटालिक सॉलिड। ओके, तो मेटालिक सॉलिड क्या होता है? सबसे पहले हम इसका जो देखेंगे फर्स्ट पॉइंट में कि ये बनता कैसे है मेटालिक सॉलिड। ठीक है, मेटालिक सॉलिड बनता कैसे है वो देखेंगे। टोटल मुझे यहाँ पे आपको 6 to 8 पॉइंट्स में आपको बताऊँगा। ठीक है, एकदम डिटेल में। इसमें आपका MHT CET वाला पार्ट भी कवर होता है क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हारे टेक्स्ट बुक का पार्ट नहीं बताता हूँ, कुछ एक्स्ट्रा पार्ट भी आपको बताता हूँ उसमें। ठीक है, ओके। तो मेटालिक सॉलिड बनता किससे है? सबसे मेन चीज़ यही है, मेटालिक सॉलिड जो है इतना तो कंफर्म है कि ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, इसमें एटम्स होंगे। किसके एटम्स? एटम्स ऑफ द सेम मेटालिक एलिमेंट। मेरा पॉइंट ज़रा ध्यान से सुनना, मैं जो बता रहा हूँ, मैं आपको फर्स्ट पॉइंट बता रहा हूँ। फर्स्ट पॉइंट मुझे जो लिखना है, पहले मैं इसको फ्रेम कर लेता हूँ कि क्या है वो पॉइंट्स जो मैं फर्स्ट पॉइंट में लिखने वाला हूँ, वो एक्चुअली मैं क्या लिखने वाला हूँ वो ज़रा ध्यान देना। देखो, सबसे मेन चीज़ ये है कि मेटालिक सॉलिड बना किससे होगा? एटम से बना होगा। ठीक है ना, किससे बना होगा? एटम से। ठीक है, अच्छा एटम किसका एटम? कौन से एलिमेंट का एटम? एटम ऑफ द सेम मेटालिक एलिमेंट। एक एग्जांपल से समझाऊंगा मैं आपको ये चीज़, नहीं तो आपको नहीं समझ में आएगा। एक एग्जांपल देखो, एग्जांपल हम लेते हैं कॉपर। सी है, कॉपर लिया Cu। अगर मैं ये जो कॉपर का प्लेट है इस पे ये एक एटम देखूँ तो ये कौन सा एटम होगा? कंफर्म ये कॉपर का एटम होगा। ठीक है, वही एक एटम में यहाँ पे अगर चेक करूँ तो ये कौन सा एटम होगा? ये भी कॉपर का एटम होगा। मीन्स ये जो मेटालिक सॉलिड है, ये जो मेटालिक सॉलिड है ये बना किससे? एटम से तो बना है, लेकिन एटम ऑफ सेम मेटालिक एलिमेंट, एक ही मेटल का एटम से बना हुआ है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो पॉइंट ऐसा होगा, मेटालिक सॉलिड्स आर फॉर्म बाय द एटम्स ऑफ सेम मेटालिक एलिमेंट। मेटालिक एलिमेंट। ठीक है, पहले मैं आपको फर्स्ट पॉइंट में डायरेक्ट आपको फर्स्ट पॉइंट में नहीं लेके जा रहा हूँ, मैं जस्ट आपको पहले बेसिक बता रहा हूँ कि ये मेटालिक सॉलिड बना किससे? मेटालिक सॉलिड बना है किससे? एटम से। और ये एटम किसका है? एटम्स सेम मेटालिक एलिमेंट का एटम है, तब तो जाके बना है आपका पूरा मेटालिक सॉलिड। ठीक है, ये पॉइंट सिंपल सा पॉइंट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एटम से तो बना है तो और क्या है स्पेशलिटी? और स्पेशलिटी क्या है? सब इसमें एक स्पेशलिटी ये है कि इसमें जो मेटालिक सॉलिड में जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स, वो इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड होते हैं। डीलोकलाइज्ड का मतलब क्या होता है? उससे पहले आपको समझना पड़ेगा लोकलाइज्ड। लोकलाइज्ड देखो इंग्लिश वर्ड है, आपको मतलब पता होगा। लोकलाइज्ड मीन्स एक पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, पर्टिकुलर। डीलोकलाइज्ड मीन्स क्या? कहीं भी। ठीक है, तो जो ये एटम्स है मेटालिक एलिमेंट्स के, जो भी एटम्स हैं यहाँ पे, इनके पास जो भी इलेक्ट्रॉन होता है ना वो होता है डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, कैसा इलेक्ट्रॉन? डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन मीन्स कोई लोकेशन नहीं है उसका, वो मूव होता रहेगा, ये सरफेस पे कहीं भी मूव होता है। ठीक है, तो पॉइंट ऐसा है कि मेटालिक सॉलिड्स आर फॉर्म बाय द एटम्स ऑफ द सेम मेटालिक एलिमेंट। सेम मेटालिक एलिमेंट के पास और भी, देखो मैंने बताया सिर्फ इतना नहीं बताना, आपको एक्स्ट्रा भी बताऊंगा मैं यहाँ पे। सेम मेटालिक एलिमेंट विथ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। देखिए उसके बाद होता क्या? विथ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन मूविंग ऑन द सरफेस ऑफ मेटल। सर डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन मीन्स लोकेशन नहीं है, लोकेशन नहीं मीन्स कंफर्म मूव होता होगा। तो मूव कहाँ होता है? मेटल के अंदर मूव नहीं होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन मेटल के सरफेस के ऊपर मूव होता है। ठीक है, सरफेस पे। तो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन ऑन द सरफेस ऑफ मेटल। मेटल के सरफेस पे होता है डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। और मेटल के सरफेस पे जो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है, समझो एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे कि समझो ये आपका एक मेटल, ये एक मेटालिक सरफेस है, तो मेटालिक सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन होगा वो डीलोकलाइज्ड, समझो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था वो मूव होता होगा। ठीक है, ऐसा मूव होता है जब इलेक्ट्रॉन, तो वो C बनाता है। C, ठीक है, क्या बना देता है वो? C ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का C, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। ठीक है, ऐसा हो जाता है। तो मैंने क्या बताया अभी तक? मैंने जस्ट आपको इतना बताया कि मेटालिक सॉलिड बनता किससे? मेटालिक सॉलिड्स आर फॉर्म बाय द एटम्स ऑफ द सेम मेटालिक एलिमेंट। ठीक है, विथ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन बोल सकते हो, या फिर आप ऐसा ही बोल सकते हो विथ द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। देखो एक्चुअल में होता है क्या, समझो एक एग्जांपल से मैं आपको समझाने का ट्राई करता हूँ। समझो ये आपका पॉजिटिव आयन मीन्स प्रोटॉन हो गया, और यहाँ पे समझो ऐसा कुछ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉन और ये जो ये दिख रहा है ये आपका न्यूक्लियस,
इसमें एक मेटालिक बॉन्ड होता है, तो मैं ये इलेक्ट्रॉन को बोलूँगा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये यही तो बॉन्ड है ना, वहाँ पे बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। ध्यान से मेरा पॉइंट सुनना, ध्यान। मेटालिक सॉलिड्स आर फॉर्म बाय द एटम्स ऑफ सेम मेटालिक एलिमेंट विथ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड है, कुछ लोकेशन नहीं है, विद बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड ऑन द सरफेस ऑफ मेटल, ठीक है, टू फॉर्म अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब बाढ़ आ जाती है डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन के ऐसा मेटल के सरफेस पे, ठीक है। चलो ये तो हो गया। चलो इलेक्ट्रॉन के बारे में बता दिया, तो ये पॉजिटिव आयन के बारे में बता दो। ये पॉजिटिव आयंस क्या होते हैं पता है? ये पॉजिटिव आयंस एज अ कर्नल्स होते हैं, कर्नल्स समझ में आता है आपको? मीन्स देखो कर्नल मीन्स क्या होता है कि अगर समझो सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ पे हम थोड़ा बड़ा आपको देखो, समझो अगर ये ऐसा सी ऑफ इलेक्ट्रॉन से सी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा ऐसा, मीन्स बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स ऐसा मूव हो रहे इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जो पॉजिटिव आयन होता है वो एज अ कर्नल एक्ट करता है, ठीक है, बीच में ऐसा कर्नल, ये स्टेशनरी होगा, ये मूव नहीं होगा, ये इलेक्ट्रॉन सिर्फ मूव होते हैं, ये एज अ कर्नल एक्ट होता है, ठीक है, कर्नल्स इन द सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऐसा बहुत सारे होते हैं वैसे, ठीक है, ऐसा बहुत सारे होंगे यहाँ पे। तो आई होप आपको समझ में आ गया है। देखो बोलना क्या क्या आपको फर्स्ट पॉइंट में, पहले आपको ये बताना है कि मेटालिक सॉलिड बना किससे, एटम से बना है, एटम किसका है, सेम मेटालिक एलिमेंट का है। फिर आपको बताना है कि जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ये डीलोकलाइज्ड है ऑन द सर्फेस ऑफ मेटल, ठीक है, मेटल के सरफेस पे डीलोकलाइज्ड है। और जो पॉजिटिव आयन है ना, ये क्या है, ये है कर्नल्स, किसके फॉर्म में है, कर्नल्स, बीच में रुकाव है ऐसा, ठीक है, ब्रिज टाइप होता है ना बीच में ऐसा, हाँ, तो कर्नल्स के फॉर्म में है, ठीक है। किसके लिए कर्नल है, टू द सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए बीच में क्या है, ये कर्नल्स है, ठीक है, सिंपल पॉइंट है। ओके, तो मेरा पॉइंट एक बार ध्यान से समझो, फिर हम स्टार्ट करते हैं लिखने, जरा ध्यान देना। मेटालिक सॉलिड्स आर फॉर्म बाय द एटम्स ऑफ सेम मेटालिक एलिमेंट विथ द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड on the surface of metal to form a sea of electron, and the positive ion and the positive ions are in the form of kernels, in the sea of electron, ठीक है। sea of electron में क्या है, वो कैसे एक्ट करता है, एज अ कर्नल, ठीक है ना। तो पॉइंट एकदम सिंपल सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। मैं ये रब कर देता हूँ, यहाँ पर ये रहने देता हूँ, इससे जब मैं पॉइंट लिखूँगा आपको समझ में आएगा, ठीक है। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्या था मेटालिक सॉलिड, फर्स्ट पॉइंट ऐसा है कि मेटालिक सॉलिड ये है क्या, मेटालिक सॉलिड्स आर फॉर्म्ड, कैसे बना है, आर फॉर्म्ड बाय द एटम्स ना, किससे बना है, देखो लिखा है ना मैंने, आर फॉर्म बाय द एटम्स, आर फॉर्म बाय द एटम्स ऑफ सेम मेटालिक एलिमेंट, ठीक है, एटम्स ऑफ द सेम मेटालिक एलिमेंट, एक ही मेटालिक एलिमेंट का एटम से बना है, ठीक है ना। तो क्या लिखा मैंने, मेटालिक सॉलिड्स आर फॉर्म बाय द एटम्स ऑफ द सेम मेटालिक एलिमेंट, ठीक है, सेम मेटालिक एलिमेंट का एटम से बना है। फिर इसके बाद आपको इलेक्ट्रॉन के बारे में बताना है, फिर आपको उसके बाद बताना है कि पॉजिटिव आयन के बारे में, ठीक है। तो एक एक चीज बताते, कोई प्रॉब्लम नहीं। आर फॉर्म बाय द एटम्स ऑफ द सेम मेटालिक एलिमेंट विथ, याद है ना कौन सा इलेक्ट्रॉन था, विथ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, विथ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कैसा था, डीलोकलाइज्ड, विद बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड। कहाँ डीलोकलाइज्ड है, डीलोकलाइज्ड ऑन द सरफेस ऑफ मेटल ना, मेटल के सरफेस पे है, अंदर थोड़ी है, डीलोकलाइज्ड ऑन द सरफेस ऑफ मेटल, मेटल के सरफेस पे डीलोकलाइज्ड, ठीक है, विद डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन ऑन द सरफेस ऑफ मेटल, ये बता दिया हमने। ओके, सरफेस ऑफ मेटल पे अगर आपका इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड है तो ये क्या बनाता है, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन ना, टू फॉर्म सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का सी बन जाता है, ठीक है, टू फॉर्म अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का सी एक बार बन गया तो ये जो दिख रहा है आपको पॉजिटिव आयन, सी कैसे एक्ट करेंगे, ये जो पॉजिटिव आयन है ये एज अ कर्नल एक्ट करता है, ठीक है ना। तो हमने अभी तक क्या लिखा है कि सेम मेटालिक एलिमेंट विद बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड ऑन द सरफेस ऑफ मेटल टू फॉर्म अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, and the positive ion and the positive ions are in the form of, किसके फॉर्म में होता है, in the form of, याद है ना किसके फॉर्म में होता है, कर्नल्स के फॉर्म में होता है, ठीक है ना, are in the form of कर्नल्स। किसके लिए कर्नल्स है, कर्नल्स इन द सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कर्नल्स इन द सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को जो सी होता है उसमें एज अ कर्नल एक्ट करता है, ठीक है ना। पॉइंट एकदम सिंपल सा पॉइंट है, जस्ट आपको गो थ्रू तो करना ही पड़ेगा, एक बार तो आ जाएगा। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट तो हमने कंप्लीट कर लिया है। चलो स्टार्ट करते हैं सेकंड पॉइंट से। सेकंड पॉइंट में क्या बताना है हमको यहाँ पे बताना है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कैसा है, ठीक है,
इंटरमोलिकुलर फोर्स कैसा है। देखो इतना क्लियर है कि मेटालिक सॉलिड पढ़ रहे हैं, मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है वो हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो मेटालिक बॉन्ड होता है, ठीक है ना। और मेटालिक बॉन्ड किसके बीच में होगा आपको तो पता ही है। मैंने अभी जस्ट यहाँ पे याद है डायग्राम बनाया था और मैंने इलेक्ट्रॉन को बोला भी था कि वो जो इलेक्ट्रॉन है वो है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, मीन्स वो बॉन्ड बना रहा है। और बॉन्ड किसके साथ बना रहा था वो भी मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। तो ये केस में जो मेटालिक सॉलिड में इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, दैट इंटरमोलिकुलर फोर्स इज अ मेटालिक बॉन्ड, ठीक है ना। वो क्या होता है, मेटालिक बॉन्ड। तो पॉइंट एकदम सिंपल है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव आयन, याद है ना मेटल में जो एटम होता है, एटम में एक पॉजिटिव आयन होता है बीच में जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं हम, और रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन भी तो होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व हो रहा है और जो पॉजिटिव आयन है इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसको हम मेटालिक बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। पॉइंट एकदम क्लियर है, फिर से सुनो जरा पॉइंट। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव आयन इज अ मेटालिक बॉन्ड। सिंपल सा पॉइंट है। बोलना क्या, मेन हाईलाइट हमारा ये पॉइंट का है मेटालिक बॉन्ड, ठीक है। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन बोल सकते हो आप कुछ भी, ठीक है। द इंटरमोलिकुलर फोर्स बिटवीन डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन एंड कौन सा आयन, पॉजिटिव आयन, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको हम मेटालिक बॉन्ड बोलते हैं। जरा देखना फिर से, देखो ये हुआ पॉजिटिव आयन और यहाँ पे आपका डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन जो मूव हो रहा है सरफेस पे, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इसको हम बोलते हैं मेटालिक बॉन्ड, ठीक है ना। सिंपल सा पॉइंट है, तो लिख लेते चलो फटाफट। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अच्छा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, बिटवीन डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, बिटवीन डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। अच्छा डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन के साथ किसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पॉजिटिव आयन का ना। तो हमने लिखा था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव आयन, एंड पॉजिटिव आयन और डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज मेटालिक बॉन्ड ना। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव आयन इज अ मेटालिक बॉन्ड, ठीक है। ये क्या है, ये है मेटालिक बॉन्ड। सिंपल सा पॉइंट है। पॉइंट नंबर 2 कंप्लीट कर दिया हम लोग ने, ओके। तो पॉइंट नंबर 3 में क्या करता है, देखो पॉइंट नंबर 3 में हर बार आपको पता है, मैं हर बार पॉइंट नंबर 3 में बताता हूँ मेल्टिंग पॉइंट के बारे में, ठीक है। क्योंकि मेटालिक सॉलिड हम देख रहे हैं, मेटालिक सॉलिड में मेटालिक बॉन्ड आता है। देखो मेटालिक बॉन्ड आ गया यहाँ पे, दिख रहा है। मेटालिक बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड से स्ट्रांग होता है, ठीक है ना। ये पॉइंट याद रखना, जो मेन पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। जो मेटालिक बॉन्ड है, मेटालिक बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड, हेंस द मेटालिक सॉलिड हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट, ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है। कितना होता है वो भी मैं आपको बता सकता हूँ। ये होता है 800 केल्विन से लेके 1000 केल्विन तक का आपको मेल्टिंग पॉइंट मिलेगा इन केस ऑफ मेटालिक सॉलिड। पॉइंट एकदम सिंपल है, ठीक है। ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट क्यों आ रहा है, रीज़न है हमारे पास, रीज़न है मेटालिक बॉन्ड जो कोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, ठीक है। तो लिखते हैं फटाफट पॉइंट। एज मेटालिक बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर, किससे स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गर देन आयोनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है ना। कोवेलेंट बॉन्ड से और आयनिक बॉन्ड से आपका मेटालिक बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, इसलिए ये केस में मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, ठीक है। हेंस इट हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट, ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। हेंस इट हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट। अच्छा हाई मेल्टिंग पॉइंट तो है, कितना होता है वो भी बताना पड़ेगा। दैट इज मैंने आपको अभी जस्ट बताया कितना होता है, 800 केल्विन से लेके 1000 केल्विन तक का आपको मिलने वाला है मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है ना। ये हुआ मेल्टिंग पॉइंट कंप्लीट। एकदम इजी से पॉइंट्स कर रहे हैं हम, कुछ हार्ड नहीं। और पहली बात तो एकदम थियोरेटिकल कंटेंट है तो बहुत ईजी है, ओके। पॉइंट नंबर 3 भी हो गया। पॉइंट नंबर 4 में हमको बताना पड़ता है इलेक्ट्रिकल। देखो मेरा हर एक पॉइंट ना, जितना अभी तक मैंने क्वेश्चंस कराया आपको, टाइप्स ऑफ सॉलिड में आयनिक सॉलिड्स कराया है या मेटालिक सॉलिड कर रहे हैं हम, कोवेलेंट सॉलिड आगे करने वाले, हर बार मेरा पॉइंट एकदम कंफर्म होता है। पहला पॉइंट में डिफाइन लिखता हूँ, सेकंड पॉइंट में इंटरमोलिकुलर फोर्स, थर्ड पॉइंट में होता है हम यहाँ पे बताते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट क्या रहेगा, फोर्थ पॉइंट में इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस के बारे में बताता हूँ मैं, फिफ्थ पॉइंट में नेचर बताता हूँ और सिक्स पॉइंट में एग्जाम्पल होता है, ठीक है। ये बेसिक यही पैटर्न है, यही पैटर्न में हम आंसर लिखते हैं, ओके। तो फोर्थ पॉइंट में आते हैं। फोर्थ पॉइंट में यहाँ पे क्या करने वाले हैं, ये बताते हैं कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस कैसा है। क्लियर नाम में ही है, मेटालिक सॉलिड मीन्स कन्फर्म
इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है, ठीक है। अच्छा, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है, स्टेट कौन से स्टेट में, सॉलिड स्टेट में भी होता है गुड कंडक्टर, और मोल्टन स्टेट में भी हमको गुड कंडक्टर ही मिलेगा, ठीक है। तो पॉइंट एकदम सिंपल है, मेटालिक सॉलिड इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड एज वेल एज इन मोल्टन स्टेट, सिंपल ना। ओके, लिखते हैं फटाफट। तो क्या है पॉइंट, मेटालिक सॉलिड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड एज वेल एज इन मोल्टन स्टेट। मोल्टन स्टेट में भी ये कैसा है, गुड कंडक्टर ही मिलेगा, ठीक है। तो एकदम इजी पॉइंट है, तो इतना कुछ हार्ड नहीं। फोर्थ पॉइंट भी हमने कंप्लीट कर लिया। फिफ्थ पॉइंट नेचर के बारे में होता है। फिफ्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मेटालिक सॉलिड में फिफ्थ पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये फिफ्थ पॉइंट आपने ऑलरेडी 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, मैं फिर से यहाँ पे आपको रिकैप कराऊंगा वो पॉइंट्स को, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट ऐसा है, मेटालिक सॉलिड का नेचर क्या है, ये हम देखते हैं। मेटालिक सॉलिड का जो नेचर है बहुत सारा नहीं, देखो इसमें कुछ प्रॉपर्टीज मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि मेटालिक सॉलिड का जो लेयर होता है ना, लेयर्स ऑफ मेटालिक सॉलिड कैन स्लाइड ओवर ईच अदर, एक दूसरे पे वो स्लाइड कर सकते हैं। इसलिए जब हम मेटल को हैमर करते हैं, ठीक है, हैमर करने से उसको हम रोल कर सकते हैं थिन शीट में, इसको हम बोलते हैं मैलिएबिलिटी, पढ़ा होगा आपने 10th में, ठीक है। वैसे ही मेटल को हम थिन वायर में ऐसा इलोंगेट कर सकते हैं, इसको हम बोलते हैं डक्टिलिटी, याद है ना। मेटल के ऊपर शाइन होता है, मेटल शाइन करता है, ठीक है, मोस्टली ग्रे या फिर सिल्वर शाइन करता है, याद है ना। लेकिन गोल्ड जो मेटल है ये येलो शाइन करता है, मालूम है ना आपको। और कॉपर जो मेटल है ये रेडिश शाइन करता है। ये जो शाइन करने का एबिलिटी है मेटल का, इसको हम लस्टर बोलते हैं, ठीक है। तो 3 मेन प्रॉपर्टी हमारे पास है। सबसे पहला है मैलिएबिलिटी, दूसरा है डक्टिलिटी, और जो तीसरा है वो है लस्टर। ये तीनों चीज़ आपने ऑलरेडी पढ़ा है 10th स्टैंडर्ड में, ठीक है। तो आई होप मैंने क्या बताया आपको। फिफ्थ पॉइंट मेरा जो फिफ्थ वाला पॉइंट है वो 3 ही मेन ये की पॉइंट्स पे बेस्ड है, मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी और लस्टर, ठीक है ना। तो रीजन पहले बताना पड़ेगा आपको, रीजन क्यों ये ऐसा मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी और लस्टर। रीजन है बिकॉज द लेयर्स ऑफ मेटालिक सॉलिड कैन स्लाइड ओवर ईच अदर, एक दूसरे पर स्लाइड कर सकते हैं। इसलिए तो हैमर मारने की वजह से मेटल फ्रैक्चर नहीं होता है कभी भी, ठीक है, मेटल फ्रैक्चर नहीं होता है कभी भी हैमर मारने से, ओके। उसको हम रोल कर सकते हैं थिन शीट में, इसको मैलिएबिलिटी बोलते हैं। चलो लिखते हैं रीजन, सिंपल रीजन से स्टार्ट करेंगे। एज द लेयर ऑफ मेटल कैन स्लाइड ओवर ईच अदर, एक दूसरे पे मेटल का जो लेयर है वो स्लाइड हो सकता है। एज द लेयर ऑफ मेटल कैन स्लाइड ओवर ईच अदर, दे एग्जिबिट क्या एग्जिबिट करता है, देखो सबसे पहला ये एग्जिबिट करता है, मैंने जो आपको बताया मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी, ठीक है। मैलिएबिलिटी का मतलब आपको आई होप पता है इसमें क्या होता है। इसमें आप ऐसा भी लिख सकते हो, कैन बी हैमर्ड और कैन बी रोल्ड, इसको हम रोल कर सकते हैं थिन शीट में, ठीक है। जितना थिकनेस चाहिए आप उतना थिकनेस रख सकते हो। कैन बी हैमर्ड और कैन बी रोल्ड इनटू अ थिन शीट ऑफ डिजायर्ड थिकनेस, ठीक है। डिजायर्ड थिकनेस का आप जैसा आपको थिकनेस चाहिए उतने थिकनेस पे आप मेटल को हैमर करके प्रॉपरली उतना थिन शीट बना सकते हैं, इसको हम बोलते हैं मैलिएबिलिटी। एक और चीज़ देखो, एग्जिबिट मैंने क्या क्या लिखा है, मैंने मैलिएबिलिटी लिखा है, अब हम लिखते हैं डक्टिलिटी, या फिर डक्टाइल लिखेंगे तो भी चलता है, ठीक है। डक्टिलिटी लिख देते हैं, ठीक है। डक्टिलिटी मीन्स क्या होता है आपको पता है, ठीक है। ये भी वही है, सिंपल, वायर को इलोंगेट कर सकते हैं डिजायर्ड लेंथ तक, ठीक है। इलोंगेट कर सकते हैं, ऐसा खींच के लंबा कर सकते हैं, और डिजायर्ड लेंथ तक, जितना लेंथ चाहिए आपको उतना, मतलब एक पर्टिकुलर लिमिट तो होता ही है हर बार, ठीक है। तो डक्टिलिटी मीन्स क्या होगा, कैन बी स्ट्रेच्ड टू अ डिजायर्ड लेंथ, या फिर डिजायर्ड लेंथ बोल सकते हो, डिजायर्ड साइज भी आप बोल सकते हो, डिजायर्ड साइज लिख देता हूँ। ओके स्टूडेंट, जैसे मैं आपको बता रहा था कि पॉइंट नंबर 5 में हमने 2 नेचर देख लिया है। सबसे पहला नेचर है मैलिएबिलिटी, सेकंड नेचर है डक्टिलिटी, जो थर्ड नेचर है वो है लस्टर, ठीक है।
तो जो लस्टर है जनरली तो ग्रे और सिल्वर कलर में देखने मिलता है मोस्टली मेटल्स में, तो वो हम लिख लेते हैं। जनरली जो मेटल्स होते हैं जनरली मेटालिक सॉलिड शोज, कैसा लेक्चर बताया मैंने आपको बताया था, शोज ग्रे और सिल्वर लस्टर, ठीक है। ग्रे या फिर सिल्वर लस्टर देखने मिलता है, लेकिन गोल्ड जो है उसमें येलो लस्टर मिलता है, ठीक है। बट ऐसा नहीं, बट गोल्ड शोज येलो लस्टर, ठीक है। येलो लस्टर, गोल्ड जो है वो येलो लस्टर दिखाता है, और जो कॉपर है ना ये रेडिश लस्टर दिखाता है। एंड कॉपर शोज रेडिश लस्टर, ठीक है। कॉपर जो है वो रेडिश लस्टर दिखाता है। अच्छा, ये हुआ पॉइंट नंबर हमारा 5 कंप्लीट हुआ है। पॉइंट नंबर 6 में वैसे हमको एग्जांपल लिखना था, लेकिन मैं एग्जांपल आपको लास्ट में बताता हूँ, कुछ 2 पॉइंट में आपको एक्स्ट्रा बताता हूँ। 6 पॉइंट में आपको बॉइलिंग पॉइंट बता देता हूँ कि ये मेटालिक सॉलिड का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है। मेटालिक सॉलिड का जो बॉइलिंग पॉइंट है ये ऑलमोस्ट 1500 केल्विन से 2000 केल्विन तक का होता है, जो ऑलमोस्ट हाई है, बहुत ज़्यादा हाई है। तो लिख लेते हैं फटाफट। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मेटालिक सॉलिड्स आर हाई, ज़्यादा होता है। दैट इज़ कितना होता है भी बताएंगे हम, ठीक है। कितना होता है, दैट इज़ 1500 केल्विन टू 2000 केल्विन तक का होता है, ठीक है ना। ये हो गया बॉइलिंग पॉइंट। 7th पॉइंट ये है, 7th पॉइंट भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि जो मेटल का जो लेयर है वो एक दूसरे पर स्लिप होता है, स्लाइड हो सकता है, इसलिए हैमर करने की वजह से मेटल फ्रैक्चर नहीं होता है, ठीक है। यही हमारा पॉइंट नंबर 7 है। एज द लेयर, रीजन लिखा ना, पहले मैं रीजन लिख रहा हूँ। एज द लेयर ऑफ मेटल कैन स्लाइड ओवर ईच अदर, as the layer of metal can slide over each other, hence they cannot be fractured, fracture नहीं हो सकता है, hence they cannot be fractured, fracture नहीं किया जा सकता है, ठीक है। ये हुआ पॉइंट नंबर 7 कंप्लीट। और ये पॉइंट नंबर 8 तो फेमस है, एग्जाम्पल लिख लो। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स मेटल के ऑलरेडी तुमको आते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल है, लिख लो आपके हिसाब से कोई भी। तो मैं बेसिकली जो कुछ बता देता हूँ ये तो लिख सकते हैं, और आपके माइंड में जो भी रहेगा वो भी लिख सकते हैं, लेकिन मेटल होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल में मैग्नीशियम लिख सकते हैं, सोडियम लिख सकते हैं आप लोग, आयरन लिखो, Fe आयरन लिख लो, बहुत सारा है, ठीक है। एक्सेट्रा लिख देता हूँ, जितना लिखना चाहिए लिख सकते हो। ओके, तो ये हुआ हमारा टोटल 8 पॉइंट्स कंप्लीट। और फटाफट एक क्विक रिकैप देखते हैं क्या क्या हमने देखा है इसमें, ठीक है। तो सबसे मेन चीज़ तो ये है कि मेटालिक सॉलिड में सबसे पहले हमको ये लिखना रहेगा कि बना किससे, मेटालिक सॉलिड कैसा बना है। मेटालिक सॉलिड एटम से बना है, और ये एटम किसका है, सेम मेटालिक एलिमेंट का एटम है, ठीक है। फिर हमने देखा कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ये होता है मेटालिक बॉन्ड, याद है ना, मेटालिक बॉन्ड। फिर मैंने आपको मेल्टिंग पॉइंट बताया था 800 to 1000 केल्विन तक का मेल्टिंग पॉइंट, ये याद रखो। 4th पॉइंट में आपको याद रखना है कि ये जो मेटालिक सॉलिड है ये गुड कंडक्टर हीट और इलेक्ट्रिसिटी का सॉलिड एज वेल एज इन मोल्टन स्टेट, तो गुड कंडक्टर वाला पॉइंट याद रखो ये। 5th पॉइंट में आपको याद रखना है 3 यहाँ पे चीज़, सबसे पहले मेलिएबिलिटी, फिर डक्टिलिटी और फिर लस्टर, ठीक है। तो ये यहाँ पे मेलिएबिलिटी और ये डक्टिलिटी, और एक लास्ट में यहाँ पे मैं लस्टर को हाईलाइट करता हूँ, समझ जाओ ये 3 चीज़, ओके। बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, 1500 केल्विन से लेकर 2000 केल्विन तक का बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा है, ओके। फिर हमने देखा कि हैमर करने के वजह से फ्रैक्चर नहीं होता है, ठीक है, फ्रैक्चर कैन नॉट बी फ्रैक्चर्ड। और एक लास्ट पॉइंट तो एग्जाम्पल है, ये जितना चाहिए उतना एग्जाम्पल लिखो, बहुत इजी एग्जाम्पल्स आते हैं मेटालिक सॉलिड में, ठीक है। तो एकदम इजी सा कंसेप्ट है, देखो पढ़ लो इसको एक बार, हो जाएगा प्रॉपर। जो भी नोट्स रहेगा वो वीडियो को देख के बना सकते हैं, जो भी कहाँ पे मैंने कंटेंट लिखा है ये प्रॉपरली इसको नोट करो नोटबुक में, और यही आपका आंसर है, ठीक है। ओके, थैंक यू।